जीवन में सफल होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सफलता की गरिमा को बनाए रखना है। और आज ये वीडियो इसी बात को लेकर होने वाला है कि आपको सफल होने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 दोस्तों, जब भी आप सफलता प्राप्त कर लें उस दिन से आप झुकना सीख जाइए, क्योंकि ये झुकना आपको गिराता नहीं है बल्कि ये आपको और ऊपर उठाता है। ये आपकी वैल्यू बढ़ाता है और लोगों की नजरों में आपकी रिस्पेक्ट को जो है वो बढ़ा देता है। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब भी किसी पेड़ पर फल लगते हैं तो वो झुक जाया करता है, क्योंकि उस पेड़ को भी मालूम है कि अगर वो झुकेगा नहीं तो वो टूट जाएगा। जब वो पेड़ इस बात को समझ सकता है तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे अंदर तो फिर भी विवेक बुद्धि भगवान जी ने सबसे ज्यादा दे रखी है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब हम सफल हो जाएं उसी दिन से हमें झुकना आना चाहिए, दूसरों के सामने विनम्रता आनी चाहिए। नंबर 2 बात दोस्तों, जब भी आप सफल हो जाएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने आपका उस समय साथ दिया है जब आप सफलता के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे आपके उस समय साथ रहे जब आप कुछ भी नहीं थे। वो आपके वो मित्र रहे हैं जिन्होंने आपका हर घड़ी हर पल बिना किसी स्वार्थ के साथ दिया है। अक्सर लोग उन अपने मित्रों को भूल जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं रेस में आप उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं और वो आपसे पीछे रह जाते हैं। तब जब आप आगे निकल जाते हैं आप ये सोचते हैं, यार वो पीछे खड़े लोग, मैं उनसे क्या बात करूं, कैसे करूंगा, समझ में नहीं आ रही है। तो वो सो कॉल्ड सफल व्यक्ति वे इग्नोर करने लगते हैं अपने उन मित्रों को जिन्होंने संघर्ष में साथ दिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें मित्रों, क्योंकि अगर आपको आगे भी कोई परेशानी आएगी ना तो ये वही लोग हैं जो आपके साथ आगे भी निस्वार्थ खड़े रहेंगे बिना किसी लालच के। और वो लोग आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देने आएंगे जो लोग आपसे किसी लालच के बेस पर जुड़े हुए होंगे। तीसरी बात दोस्तों, अगर आप जिस दिन सफल हो जाए ना तो उस दिन एक बात का और ध्यान रखिए कि आप अपने साथ वालों के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। अगर आप उनकी आर्थिक मदद, अगर उन्हें जरूरत है तब, अगर आप आर्थिक मदद करने में सक्षम हैं अपनी क्षमता अनुसार, या फिर आप देख रहे हैं कि आपकी सिफारिश से कोई उसकी जॉब लग सकती है, तो आप जरूर ये काम करिएगा। क्योंकि अगर आप किसी की जॉब लगवाते हैं तो आप समझिए कि उसके दाल आटे का प्रबंध कर रहे हैं, उसके अन्न भंडार में आपकी वजह से जो है वो खाना पहुंचेगा। इससे दोस्तों आपको पुण्य भी मिलेगा, ये पुण्य का काम है, और आपको आत्मिक शांति भी मिलेगी। और आप ईश्वर की नजरों में आपको जो सफलता मिली है, ईश्वर ने जो आपको सफलता दी है, आप उसके लिए एक विशेष काम कर रहे हैं, आप अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो ये दूसरी दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ये काम जरूर करिए, इस बात को इग्नोर मत करिए, या इस बात को ये सोचकर कभी मत करिए कि भाई हमें क्या, हम तो पहुंच गए अपने पद पर, हमने तो अपनी सीट ले ली, भाड़ में जाएं दूसरे लोग, भाड़ में जाएं और सब, हमें क्या। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। चौथी बात दोस्तों, सफलता मिलने पर आप अपने मन में जन कल्याण की भावना जरूर लेकर आएं, क्योंकि कोई भी समाज है आपको क्यों याद रखेगा, भले ही आप कितने बड़े पद पर पहुंच जाएं, और अगर आपने समाज के लिए कुछ कार्य नहीं किया, समाज के जन कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया, तो आपकी कोई पूछ नहीं होने वाली। समाज आपको तभी पूछेगा जब आप उसके लिए कुछ कल्याणकारक कार्य करेंगे। महान सम्राट अशोक क्यों महान कहलाया? इसलिए नहीं कि वो महान मौर्य वंश से संबंधित था, इसलिए कि उसने जन कल्याण के लिए इतने कार्य किए बिना किसी स्वार्थ के। उसने कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए, बाग लगवाए और बहुत सारी सड़कें बनवाई ताकि जो है यात्री जो है आराम से चल सके। तो अगर आप सफल हो जाते हैं और आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी क्षमता अनुसार हो और आप जन कल्याण सेवा में वो योगदान दे रहे हैं, तो आप यही लोक में तो पुण्य कमाएंगे ही कमाएंगे, साथ ही साथ आप अपने परलोक के लिए भी जो है वो कल्याणकारक चीजें करके जा रहे हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान कीजिए, ये गलती बिल्कुल मत कीजिए कि भाई हमें समाज से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपनी जेब भरने से मतलब है, बस ऐसा ना सोचें। समाज के लिए भी जो है अपना योगदान अवश्य रखें। दोस्तों,
पांचवी बात यह है कि हम ये गलती करते हैं कि जब हम कोई पद प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने आप को तुर्रम खान समझने लगते हैं कि भाई जो किया हमारी मेहनत ने किया, जो किया हमने किया। अहम और मैं की भावना वो आ जाती है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। उसके लिए ईश्वर को आप रोज धन्यवाद दें, हाथ जोड़कर धन्यवाद दें, दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि ईश्वर ही है जिसने आपको सफल बनाया है। ईश्वर ही थे जिसने आपका साथ दिया है। अगर भले ही आपने मेहनत की है, लेकिन अगर ईश्वर ना चाहते तो आप मेहनत ना करते, आप सफल ना होते। तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और उसके आदेशानुसार जैसी आज्ञा होती है जन कल्याण के लिए, किसी के कल्याण के लिए, उस भावना को अपने मन में रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी, कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।